कभी आपने सोचा है वो व्यक्ति जो दिन रात पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का हक मारता है, लोगों को धोखा देता है, फिर भी दिन ब दिन और अमीर होता जा रहा है, और आप जो सच्चाई से जीते हैं, रोज संघर्ष करते हैं, क्यों पापी लोग सुखी हैं और भले लोग दुखी हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो आपका पूरा नज़रिया बदल देगी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अंत में मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब और जीवन में सच्ची शांति का राज। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो दोस्त रहते थे, रामू और शिवा। रामू एक ईमानदार, सच्चा, मेहनती और धार्मिक इंसान था। सुबह उठकर मंदिर जाता, लोगों की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष था। कभी बीमार माँ की दवा के लिए पैसा नहीं होते, कभी खेत में सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती और कभी रिश्तेदारों से अपमान सुनना पड़ता। दूसरी तरफ शिवा, उसका बचपन का दोस्त, जिसने बचपन से ही गलत रास्ता पकड़ लिया था। चोरी, झूठ, धोखा, शराब, जुआ और सबसे बड़ी बात दूसरों के हक पर कब्जा करना, ये सब शिवा की आदत बन चुकी थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि शिवा का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके पास गाड़ियाँ थी, बड़ा घर था, नए कपड़े थे, महंगे फ़ोन थे और गांव के लोग उससे डरते भी थे और जलते भी थे। रामू कई बार अकेले बैठकर रोता और भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतना दुख, और वो जो दिन रात पाप करता है वो हर दिन सुखी क्यों। एक दिन रामू गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से गुजरते हुए एक साधु बाबा आए। बाबा ने रामू के आंसू देखे और पूछा, बेटा क्यों रो रहा है। रामू ने अपनी सारी व्यवस्था बता दी और एक ही सवाल पूछा, बाबा, पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तेरे इस सवाल का जवाब तुझे दूंगा, लेकिन पहले मुझे गांव के बाहर तक छोड़ा, चल रास्ते में समझाता हूँ। रामू और बाबा गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बाबा ने एक पौधा दिखाया जिसकी पत्तियां हरी थी लेकिन जड़ें खोखली। बाबा बोले, बेटा देख, ये पौधा बाहर से कितना हरा भरा दिख रहा है, लेकिन इसकी जड़ें खोखली हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, पहली तेज आंधी में गिर जाएगा। ठीक वैसे ही पापियों की सुख संपत्ति दिखने में भले ही हरी भरी लगे, लेकिन उसकी जड़ें पापों से खोखली हो चुकी हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब कुछ खो देंगे। बाबा ने आगे समझाया, बेटा, ये जो संसार है ये सिर्फ तत्कालिक परिणाम दिखाता है, लेकिन असली हिसाब तो ऊपर बैठ परमात्मा रखता है। हर अच्छे बुरे कर्म का फल तय करता है, बस समय आने दो। कभी कभी पापियों को भगवान इसलिए सुख देता है ताकि वो अपने पापों में और गहरे डूब जाएं, और जब सज़ा मिले तो इतनी बड़ी हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतती रहे। रामू हैरान था। उसने पूछा, बाबा, लेकिन अच्छे लोगों का दुख उसका क्या दोष। बाबा बोले, बेटा, अच्छे लोगों को दुख उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है, या फिर भगवान उन्हें अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा होता है। याद रख, भगवान कभी अन्याय नहीं करता।
रामू के मन में थोड़ी शांति मिली, लेकिन समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी बाबा ने की थी। शिवा का सारा कारोबार डूब गया। पुलिस ने केस कर दिया, जेल जाना पड़ा, दोस्त नहीं रहे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और जब बीमार पड़ा तो उसे देखने वाला तक कोई नहीं था। गांव वाले जो कभी उसे देखकर डरते थे, आज उसे देखकर अफसोस जताते थे। उधर रामू, जिसने कभी बुराई नहीं की, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका कर्ज उतर गया, माँ ठीक हो गई और एक बड़ी कंपनी ने उसके खेतों की उपज खरीद ली। रामू का जीवन खुशियों से भर गया और वो भगवान का धन्यवाद करता। कुछ सालों बाद वही बाबा गांव में लौटे। रामू दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, बाबा आपकी बात बिल्कुल सच निकली, अब तो मेरा विश्वास अटूट हो गया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा याद रख, संसार में कोई भी पाप बिना फल दिए नहीं रहेगा और कोई भी पुण्य बिना पुरस्कार दिए नहीं जाएगा। धैर्य रख, सच्चाई के रास्ते पर चल। जो लोग आज पाप करके हंस रहे हैं, कल वो अपने ही कर्मों से रोएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी यह सोचकर दुखी होते हैं कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको सच्चाई समझा गया होगा। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। आपका हर अच्छा कर्म एक दिन आपके जीवन में खुशियों की बारिश बनकर लौटेगा और हर पाप एक दिन उसकी भारी सजा बनकर सामने आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखिए सच्चाई की जीत होगी। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।